नेशनल हाईवे 719 यह मौत का हाईवे। देख लो फिर आज शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे वैगनार कार में सवार होकर ग्वालियर की तरफ जा रहे मेहगांव और गोरमी निवासी महिला पुरुष ग्वालियर से 10 किलोमीटर पहले बंटू ढाबा और मालनपुर टोल प्लाजा के पास एक कैंटर में कोहरे के कारण एक्सीडेंट हो गया। मौत का हाईवे, मांस खाना हाईवे, लेकिन हमारे यहाँ के राजनेताओं पर कोई जून नहीं रेंगती। 4 लोगों की घटना स्थल पर ही मृत्यु। कार के उड़ गए पर खच्चे। कार की हालत आगे से देखते ही समझ में आता है कि एक्सीडेंट कितना भयंकर हुआ होगा। सुबह 7:30 बजे मेहगांव से कार से 4 लोग ग्वालियर की तरफ जा रहे थे और उधर से एक कैंटर आ रहा था। घना कोहरा होने के कारण नेशनल हाईवे 719 पर बंटू ढाबा के पास यह घटना घटित हुई। तेज रफ्तार ट्रक ने एक वैगनार कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार में 4 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हादसा सुबह 7:30 बजे का बताया जाता है। कार सवार सभी लोग भिंड जिले के निवासी थे। जैसे ही उनकी कार बंटू ढाबा के पास पहुंची तभी तेज रफ्तार ट्रक ने घने कोहरे के कारण नियंत्रण खोते हुए कार को रौंद दिया। टक्कर के बाद कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 4 लोगों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। मृतकों की पहचान सौरभ शर्मा उम्र 24 साल निवासी मौरौली थाना मेहगांव के रूप में हुई और ज्योति यादव पत्नी हरी यादव उम्र 28 साल निवासी गोरमी वार्ड क्रमांक 15 के रूप में हुई। वहीं भूरे प्रजापति उम्र 50 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 10 गोरमी तथा उमा राठौर पत्नी राम राठौर निवासी मौरौली भिंड के रूप में हुई है। बताया गया है कि ज्योति यादव अपने मायके ग्वालियर जा रही थीं। उनके 2 छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र क्रमांक 12 वर्ष और 8 वर्ष है। वही सौरभ शर्मा BSc फाइनल का छात्र था जो परीक्षा देने के लिए आगरा जा रहा था। वह कार से ग्वालियर तक जाने के बाद वहां कार पार्क कर ट्रेन से आगरा जाने वाला था। उमा राठौर भी मौरौली की निवासी थीं जो ग्वालियर जाने के लिए उसी कार में सवार हो गईं। वहीं ज्योति यादव और भूरे प्रजापति मेहगांव से कार में बैठे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है और 4 लोगों को 1000 बिस्तर ग्वालियर भेजा गया है जहां उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस सड़क हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। चारों तरफ एक ही आवाज उठ रही है कि अब भगवान इस रोड को 6 लेन कब बनवाए। इन राजनेताओं की बुद्धि पर आखिर कब सरस्वती बैठे जिससे हमारे भिंड जिले के घरों के चिरागों को बचाया जा सके। बहुत ही दर्दनाक दुखद घटना। आखिर यह घटनाएं कैसे रुकेंगी? हे भगवान, चारों तरफ से एक ही आवाज कि अब इस रोड का कुछ होना ही चाहिए, नहीं तो ना जाने फिर कितने घरों के अब और चिराग बुझते हुए लोग देखेंगे। ग्वालियर से 10 किलोमीटर पहले मालनपुर टोल प्लाजा के पास की यह सुबह की घटना जहां ट्रक ने एक वैगनार कार को टक्कर मार दी जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। खैर ट्रक चालक तो भाग गया। अब लोगों की एक ही मांग है
कि जल्दी से जल्दी इस नेशनल हाईवे को 6 लेन बनाया जाए। कंटेनर का ड्राइवर भाग गया है और मालनपुर थाना पुलिस भी मौका स्थल पर पहुंच गई और शवों को 1000 बिस्तर यानी जयरोग हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां उनके शरीर के अंतिम परीक्षण कर सब परिजनों को सौंप दिया जाएगा। दुखद घटना। आखिर अब इस नेशनल हाईवे पर और क्या देखने को रह गया? यूजीसी काला कानून लाने के लिए मोदी सरकार बिल्कुल मानसिक रूप से फ्री है, पर भिंड ग्वालियर हाईवे का चौड़ीकरण के लिए इनके पास कोई समय नहीं है। अब की बार तुम्हारा भी चौड़ीकरण तय है, भाजपा सरकार से यह जनता कह रही है। फिर आज एक दुखद घटना सुबह सुबह सुनने को मिली, देखने को मिली। ग्वालियर बरेठा टोल प्लाजा के पास भीषण एक्सीडेंट, वैगनआर कार और ट्रक में भिड़ंत, जिसमें 4 लोगों की हो गई मृत्यु। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बलिदान दिवस और शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी 2026 को कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में अपर कलेक्टर LK पांडे और संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिवांगी अग्रवाल सहित जिला जनसंपर्क अधिकारी सहित तथा कर्मचारियों द्वारा मौन धारण आज किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर बीसन हलचल परिवार उन्हें हृदय से नमन करता है। जिला कांग्रेस कमेटी शहर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी शहर के बैनर तले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बोलते हुए जिला कांग्रेस कमेटी शहर के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अपने देश भारत आए, तब उन्होंने देश का भ्रमण करते हुए देखा कि लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो उन्होंने भी अपने कपड़ों का त्याग कर दिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने छुआछूत को खत्म करते हुए आज़ादी की लड़ाई में अहिंसा का भी पाठ पढ़ाया। उन्होंने अंग्रेज शासनकाल में नमक पर लग रहे टैक्स को दूर करने के लिए सत्याग्रह किया। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह, व्यापक सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दिलाकर पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। RSS के नाथूराम गौडसे ने उनकी हत्या कर दी। हत्या के समय वह राम नाम भजन कर रहे थे। उनकी हत्या के पहले एक बार उन पर चाकू द्वारा भी जानलेवा हमला किया गया था, तब वह बच गए थे। आज पूरे विश्व में जगह जगह बापू की प्रतिमाएं लगी हैं। पूरे विश्व में उनका आदर सम्मान होता है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से संतोष त्रिपाठी, संदीप मिश्रा, युवा नेता दिवाकर दीक्षित और जुग्गन, बृजेंद्र सिंह कल्लू, संजीव बरुआ, राम हेत साग, पार्षद प्रमोद दीक्षित, PC मोहम्मद, इरफान गम्मू, मुकेश गर्ग, अरविंद यादव, दीपू दुबे, हरनारायण शर्मा एडवोकेट, नानू अरेले पार्षद, कुलदीप भारद्वाज, सोहन तिवारी, प्रतीक चौहान, सत्येंद्र भदौरिया, श्याम श्रीवास्तव, नरेंद्र साग, ऋतु जैन, वकील खान, अंकित जैन, राजू जैन, दिनेश साग, राजनारायण सिंह आदि कांग्रेसी आज गोल मार्केट स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर आज माल्यार्पण कर अपने अपने वक्तव्य दे रहे थे। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी भिंड शहर ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो महात्मा गांधी जी के विचारों को आज बहुत ज़रूरत है। इस आज के परिपेक्ष में आज गौडसेवादी ताकतें बुरी तरीके से हावी हो रही है।
और इन तत्वों को निपटने के लिए कांग्रेस भी जैसी पार्टी ने महात्मा गांधी विचारधारा को साथ लेके हमेशा चली है, वो हमेशा चलते रहेंगे। हम इस देश को बचाने के लिए अगर कुछ भी करना पड़ा तो महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर हम लगातार इस देश को बचाने का काम करेंगे और इन बुरी ताकतों को हावी नहीं होने देंगे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी अमर रहे। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार यूजीसी बिल क्या लेकर आई, उसकी चारों तरफ थू थू होने लगी। जनरल कास्ट के युवा सड़कों पर उतरे और पार्टी में ही विरोध देखने को मिलने लगा। तभी कई पार्टी के कार्यकर्ता इस्तीफे देने लगे, कई अधिकारी कर्मचारियों ने भी इस्तीफे दिए। तभी लाहौर से एक खबर आई, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री ने भी इस्तीफा दिया। लाहौर से सुरेंद्र शुक्ला ने विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बताया कि 2 फरवरी को जो जिला बैठक थी वह भी स्थगित कर दी गई है। वहीं हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री ने भी त्याग पत्र दिया। लाहौर विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री पद से राजीव पारासर ने भी अपना त्याग पत्र दे दिया। लोग कहते हैं सवर्णों की पार्टी है भाजपा बीजेपी, देख लो सवर्ण ही सबसे पहले इस पार्टी से अब किनारा कर रहे हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के धर्माचार्य ने भी अपना त्याग पत्र दिया। विनीत तिवारी विश्व हिंदू परिषद धर्माचार्य संपर्क प्रमुख जिला लाहौर द्वारा भी अपना त्याग पत्र दे दिया गया। 30 जनवरी 2026 कलेक्टर भिंड द्वारा खंड स्तरीय चिकित्सा अधिकारियों की समीक्षा बैठक गोहद के जनपद सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सीएमएचओ भिंड, बीएमओ गोहद, समस्त सीएचओ, एएनएम सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करें ताकि रेफरल की संख्या कम से कम हो। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को समय रहते चिन्हित कर स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए। शिशु स्वास्थ्य जांच और पोषण पुनर्वास केंद्रों को सक्रिय बनाया जाए। कलेक्टर द्वारा सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर हाई रिस्क प्रेगनेंसी की प्रभावशाली स्क्रीनिंग पर जोर दिया गया। एएनएम, आशा सहयोगी और चिकित्सकों की टीम मिलकर हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली गर्भवती महिलाओं को पहचाने, इनका इलाज जिला चिकित्सालय या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही हो। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को विशेष निगरानी में रखें ताकि मातृ मृत्यु दर शून्य हो। कलेक्टर ने शिशु स्वास्थ्य जांच को प्राथमिकता दी। नवजात शिशुओं की नियमित जांच सुनिश्चित करें। कुपोषित बच्चों के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी को पूरी क्षमता से चलाएं। एनआरसी में भर्ती बच्चों की संख्या बढ़ाने के बजाय रोकथाम पर जोर दें। पोषण अभियान के तहत समुदाय स्तर पर जागरूकता फैलाएं। आशा कार्यकर्ताओं को कुपोषण के लक्षणों की ट्रेनिंग दें। टीकाकरण और विकास जांच को जोड़ें। कलेक्टर ने सभी स्वास्थ्य अधिकारी से कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ को भी संवेदनशील बनाएं। शिकायत निवारण तंत्र मजबूत करें। सेवा भाव से काम करें तो स्वास्थ्य सूचकांक बेहतर होंगे। बैठक में एएनसी रजिस्ट्रेशन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा 4th एएनसी चेकअप, स्टेट शिशु स्वास्थ्य जांच, शिशु मृत्यु दर, आयुष्मान भारत योजना तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की भी प्रगति पर गहन चर्चा हुई। कलेक्टर ने प्रत्येक बिंदु पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 23 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 23 जनवरी 2026 को विश्व कुष्ठ रोग दिवस के अवसर पर माननीय श्री के.एस. बारिया, प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष महोदय जिला भिंड विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के आदेशानुसार एवं सुश्री अनुभूति गुप्ता, न्यायाधीश सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि उक्त दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य इस बीमारी से जुड़े कलंक के खिलाफ जागरूकता करना है, ताकि आम जनता को यह पता चल सके कि यह एक प्रकार के बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है और इसका आसानी से इलाज किया जा सकता है। तत्पश्चात माननीय महोदया द्वारा उपस्थित जनों को फूड पैकेट आदि वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त डॉक्टर देवेश शर्मा जिला श्री देवेश शर्मा जिला विधिक सहायता अधिकारी भिंड द्वारा उपस्थित जनों को भी विभिन्न सामान्य कानूनों के बारे में एवं निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना के बारे में भी विस्तार पूर्वक समझाया गया। उक्त अवसर पर डॉक्टर डी.के. शर्मा, डॉक्टर देवेश शर्मा एवं चिकित्सालय का स्टाफ आदि एवं PLV मंजर अली और ब्रजेंद्र कुमार और अमित यादव भी उपस्थित रहे। वैसे डॉक्टर डी.के. शर्मा ने जब से जिला चिकित्सालय के कुष्ठ रोग और टीबी वार्ड का चार्ज संभाला है, तब से मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है और हर सुविधा का उन्हें लाभ मिल रहा है। डॉक्टर डी.के. शर्मा और देवेश शर्मा लगनशील डॉक्टर हैं। अटेर विधानसभा का ग्राम श्यावली में 500 की आबादी और 1 किलोमीटर रास्ते के इंतजार में आज भी इंतजार कर रही है। गणतंत्र दिवस के 77 साल बाद भी रास्ता नहीं। सरकार द्वारा घोषित पिछड़ी जाति के लोग, देश में पिछड़ा प्रधानमंत्री, राज्य का पिछड़ा जाति से आने वाला मुख्यमंत्री, जिले का प्रभारी मंत्री, पिछड़ा वर्ग से प्रहलाद पटेल तो जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मिथिलेश कुशवाहा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं वर्तमान भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा की धर्मपत्नी हैं। ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती प्रीति गुजर हैं। भिंड जिला की अटेर जनपद पंचायत में श्यावली ग्राम पंचायत में 30 आबाद घरों में लगभग 500 की आबादी जो पिछड़ी जाति से है के लिए मात्र 1 किलोमीटर पक्की सड़क रास्ते का इंतजार। गणतंत्र दिवस के 77 साल बाद भी जनता कीचड़ में निकलने को लाचार है। विकास की किरण अभी तक इस आबादी तक नहीं पहुंची। यहाँ यह दावा भी खोखला साबित हो रहा है कि ग्राम पंचायत को अपनी पंचायत में विकास करने के असीमित अधिकार हैं। पंचायत से लेकर विधानसभा लोकसभा चुनाव में सड़क बनाने का वादा मिलता है, लेकिन कौन सा जनप्रतिनिधि रास्ता बनाने का वादा पूरा करेगा, इसका भी इंतजार ग्राम वासियों को आज भी है। थोड़ी वर्षा होने से मात्र 1 किलोमीटर का रास्ता न होने के कारण ग्राम वासियों के पास 2 विकल्प होते हैं। बच्चों को पढ़ाई के लिए या बीमार व्यक्ति को इलाज के वास्ते गांव से बाहर निकलना है तो कीचड़ के बीच से ही निकलना है, या फिर घर में ही रास्ते के कारण रहना है। ग्राम वासियों ने निर्णय लिया कि अपना दुख अतिशीघ्र बताने के लिए जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देंगे। समाज सेवी बलदेव सिंह बघेल, जितेंद्र सिंह, बुद्ध सिंह, ओंकार सिंह बघेल, राहुल सिंह, तिलक सिंह, नरेंद्र सिंह, सतीश सिंह, सोनू बघेल ने एक प्रेस नोट जारी कर अपना दुख जाहिर किया है। आज एक और दुखद घटना दोपहर में सामने आई। शासकीय हाई स्कूल पावई के प्राचार्य और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमेश सिंह भदौरिया 61 वर्ष आज अपने कार्यालय में भली भांति काम कर रहे थे, बिल्कुल स्वस्थ थे, तभी उनके सर में थोड़ा सा दर्द हुआ। अधीनस्थ कर्मचारियों को उन्होंने बताया तो उन्हें तुरंत जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। यह बात सुनते ही उनके मिलने वालों तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई। शायद उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था। डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही जिला भिंड ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमेश सिंह भदौरिया ने अंतिम सांस ली। जैसे ही यह खबर शिक्षा जगत में आई, शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई। इतने मिलनसार व्यक्ति, भले व्यक्ति, इनका पूरा परिवार, भाई बहन, बहू, बच्चे शिक्षा जगत से जुड़े हैं, शिक्षा विभाग में सर्विस करते हैं, लेकिन आज दुखद घटना घटित हो गई। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होने के बावजूद
उनका सरल स्वभाव लोगों को आज याद आ रहा है। कभी भी उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया, रुआब नहीं गांठा। लेकिन आज अचानक तबीयत बिगड़ने से भिंड के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमेश सिंह भदौरिया का ग्वालियर जाते समय रास्ते में ही निधन हो गया। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। सिर दर्द होने से उनको भिंड में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने ग्वालियर भेजा और रास्ते में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। इतने भले व्यक्ति, मिलनसार व्यक्ति, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया वो आज उनको याद करते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान आपने क्या किया। शिक्षा जगत को एक बड़ा झटका, हर कोई स्तंभ है कि इतनी जल्दी वो कैसे हम सबको छोड़कर चले गए। 61 साल की उम्र में उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और उन्होंने आज 30 जनवरी 2026 को अंतिम सांस ली। खैर, उनका शव भिंड जिला चिकित्सालय से ग्वालियर गया और रास्ते में दम तोड़ दिया। उनका शव आज आर नगर स्थित उनके घर पर पहुंचा तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए। जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमेश सिंह भदौरिया अब हम सबके बीच में नहीं रहे। यह खबर शिक्षा जगत के लिए स्तंभ करने वाली है, दुख देने वाली है। उनको याद करते हुए कई शिक्षकों के आज आंखों से आंसू बह गए। भीषण हलचल परिवार भी ईश्वर से कामना करता है कि ऐसे व्यक्ति को, उमेश सिंह भदौरिया को, अपने श्री चरणों में स्थान देना और उनके पूरे परिवार को हिम्मत देना। ओम शांति, ओम शांति। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक मरक कायम हुआ। फरियादी देवेंद्र साक पुत्र भूरेलाल साक उम्र 19 साल निवासी नयापुरा गौशाला के पास वार्ड नंबर 17 भिंड ने बताया कि मृतक भूरेलाल साक पुत्र कड़ोरे लाल साक उम्र 58 साल निवासी नयापुरा गौशाला के पास भिंड की 29 तारीख को अचानक तबीयत खराब हुई और उनकी मृत्यु हो गई बीमारी के कारण। खैर, भूरेलाल साक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, मरक दायर किया गया। मेहोना थाना अंतर्गत भी एक एक्सीडेंट में मृत्यु। मछरिया चौराया न्यू बाईपास रोड मेहोना पर यह दुर्घटना घटित हुई थी। फरियादी हेमंत गौतम पिता रणबीर सिंह गौतम उम्र 28 साल निवासी वार्ड क्रमांक 14 मेहोना ने बताया कि मृतक यशवंत गौतम पिता रणबीर सिंह गौतम उम्र 31 साल निवासी वार्ड क्रमांक 14 मेहोना, इनकी एक्सीडेंट में आई चोटों के कारण मृत्यु हो गई। बरासों थाना अंतर्गत भी मरक कायम। फरियादी हरिओम बघेल पुत्र विश्वनाथ बघेल उम्र 22 साल निवासी मलपुरा ने बताया कि मृतका गुड्डी बाई उर्फ सुनीता देवी पत्नी विश्वनाथ बघेल उम्र 50 साल निवासी ग्राम मलपुरा ने आत्मघाती कदम उठाया और उनकी मृत्यु हो गई। आलमपुर थाना अंतर्गत 363 का मामला दर्ज। फरियादी सुनील वाल्मीकि पुत्र स्वर्गीय सुल्लू वाल्मीकि उम्र 35 साल निवासी ग्राम गंगेपुरा थाना आलमपुर जिला भिंड ने बताया कि 28 तारीख को फरियादिया का घर ग्राम गंगेपुरा उनकी लड़की मुस्कान वाल्मीकि उम्र 15 साल 5 माह सुबह 8 बजे लैट्रिन की कहकर गांव के बाहर गई हुई थी। लड़की मुस्कान वाल्मीकि लैट्रिन से वापस घर नहीं आई। लड़की को छोटू वाल्मीकि निवासी जैतपुरा बेला फुसलाकर अपने साथ कहीं ले गया। उमरी थाना अंतर्गत चोरी का रेत सह ट्रॉली जब्त की गई। प्रधान आरक्षक सोनेंद्र सिंह की कार्रवाई। आरोपी जितेंद्र यादव उर्फ गुल्लू पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी गढ़ छकुपुरा और दूसरा विकास यादव पुत्र नरेश निवासी ग्राम रूर
कस्बा उमरी से थोड़ा आगे बस्ती के पास कनावा रोड उमरी पर आरोपी गणों द्वारा रेत चोरी करना पाए जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। लाल रंग का ट्रैक्टर स्वराज में ट्रॉली के जब्त किया गया। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत 354 और पोस्को एक्ट का मामला दर्ज हुआ। फरियादिया आयुषी ओझा पुत्री सैलू ओझा उम्र 15 साल निवासी राठौर गली भीमनगर भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी भूपेन जाटव निवासी भीमनगर भिंड फरियादी के घर के पास राठौर वाली गली भीमनगर भिंड की बात है। 28 तारीख को समय दोपहर करीब 12:15 बजे की बात होगी। रोजाना की तरह वो स्कूल से घर आ रही थी, तभी भूपेन जाटव मिला और उसने बुरी नीयत से उनका हाथ पकड़ लिया और बोला कि मुझसे शादी कर लो। फिर मैं अपना हाथ छुड़ाकर अपने घर आई और अपनी मम्मी और पापा को सारी बात बताई। मम्मी पापा के साथ वो सिटी कोतवाली पहुंची और आरोपी भूपेन जाटव के खिलाफ सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने पोस्को एक्ट सहित छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत ही एक मारपीट फरियादी धर्मेंद्र करसोलिया यानी जाटव पुत्र देवेंद्र कतरौलिया उम्र 34 साल निवासी वार्ड क्रमांक 12 नई आबादी गौरी किनारा रोड भिंड ने बताया कि आरोपी लोकेंद्र कतरौलिया पुत्र देवेंद्र कतरौलिया ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक और मारपीट फरियादी साकिब पुत्र शहजाद खान उम्र 15 साल निवासी वार्ड क्रमांक 16 नयापुरा भिंड ने बताया कि आरोपी कृष्णा दूसरा एक अज्ञात लड़का बर्गालैंड के सामने गौरी का किनारा भिंड की यह घटना है। फरियादी ने रिपोर्ट की कि आरोपियों ने मां बहन की गंदी गंदी गाली दी, मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट पर से अपराध दर्ज किया गया। फूप थाना अंतर्गत हो गई चोरी। फरियादिया श्रीमती सबीना पत्नी इस राज खान उम्र 35 साल निवासी ग्राम गड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 21/10/2025 को फरियादिया का घर ग्राम गड़ा कोई अज्ञात चोर फरियादिया के घर में घुसकर अलमारी व बक्से में रखे सोने चांदी के पुराने इस्तेमाली जेवरात, ब्रजवाला, झुमकी, कॉलर, अंगूठी, जंजीर, पेंडल, हथफूल रात्रि में ताला तोड़कर चोरी करके ले गया। एड़ौरी थाना अंतर्गत भी 354A 354D और 7/8 11/8 पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। फरियादिया स्वाति जाटव पुत्री रामजीलाल जाटव उम्र 16 साल 5 माह निवासी ग्राम धमसा का पुरा थाना एड़ौरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी गोलू जाटव उर्फ लक्ष्मी नारायण पुत्र राम प्रकाश जाटव निवासी गुलियापुरा हार थाना गोरमी जिला भिंड ने उनके साथ छेड़छाड़ की। फरियादिया का घर ग्राम धमसा का पुरा 28 जनवरी को रात्रि करीब 8 बजे मैं अपने घर पर बाहर वाली बैठक में पड़ रही थी। पापा ड्यूटी पर गए थे। मम्मी राम बेटी और दीदी ईसा घर के अंदर खाना बना रही थी। तभी गोलू जाटव आया और मुझे जबरदस्ती पकड़कर गाल पर किस करने लगा और कहने लगा, तुम मेरे साथ चलो, नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें जान से ख़त्म कर दूंगा। ऐसे दुष्कर्मियों के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। वैसे एड़ौरी थाना पुलिस ने इनके खिलाफ यानी गोलू जाटव के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है। अब काटेगा जेल की सजा। नया गांव थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी हैं मरजात सिंह दोहरे पुत्र बाबूराम दोहरे उम्र 28 साल निवासी ग्राम जखमौली ने कहा कि आरोपी है सौरभ जाटव, अन्नू जाटव, होम सिंह जाटव, बट्टन जाटव समस्त निवासी गढ़ ग्राम जखमौली। 24 जनवरी 24/10/2025 की घटना है। रुपए को लेकर मांगने पर गाली गलौज व मना करने पर डंडों से मारपीट कर दी।
रौन थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी लालू राजावत पिता तिलक सिंह राजावत उम्र 30 वर्ष निवासी गांध थाना रौन ने कहा कि आरोपी अरविंद राजावत दूसरे सुरेन राजावत निवासी गढ़ गांध थाना रौन ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी और गाड़ी खड़ी थी उसमें भी इन्होंने तोड़फोड़ कर दी। रौन थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी शंकर सिंह पिता राम आश्रय राजावत उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम लारौल थाना रौन ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी आदित्य पिता ओंकार सिंह राजावत और अंशुल पिता ओंकार सिंह राजावत निवासी ग्राम लारौल थाना रौन ने फरियादी अपने भाई भाभी की लड़ाई में बीच बचाव कर रहा था, तभी आरोपियों ने आकर फरियादी को मां बहन की गंदी गंदी गाली दी एवं मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। गोहद थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी बंटी उर्फ प्रदीप गब्बर सिंह गुजर उम्र 36 साल निवासी हरपुरा ने कहा कि आरोपी सतवीर गुजर दूसरे करुआ गुजर निवासी हरपुरा थाना गोहद ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का है। गोहद थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी दिनेश पवैया पुत्र लक्ष्मण सिंह पवैया उम्र 48 साल निवासी ग्राम पिपरौली थाना गोहद ने कहा कि आरोपी है रंजीत रजक और दूसरा राज रजक, तीसरा मुंशीलाल रजक निवासी पिपरौली। आरोपी गणों ने फरियादी व उसके भाई रघुवीर पवैया की लाठी व सरिया से मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुराने मुंह बात का बताया जाता है। गोहद थाना अंतर्गत कुछ जुआड़ी पकड़े हैं। प्रधान आरक्षक 1133 गौरी शंकर की कार्रवाई। जुआड़ी है सुनील पुत्र राम सेवक वाल्मीकि, दूसरा है मुकेश पुत्र उत्तम वाल्मीकि, तीसरा है विशाल पुत्र मंजू वाल्मीकि, तीसरा है कौशल पुत्र गौरी शंकर जाटव उम्र 26 साल निवासी वार्ड क्रमांक 5 गोहद। यह खटीक मोहल्ले में मुरारी वाल्मीकि के घर के सामने जुआ खेल रहे थे। आरोपी गणों के कब्जे से एक ताश की गड्डी व 3200 रुपये की जब्ती की गई।